हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स नीलम लाइव विद क्रिएशन में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है वेडनेसडे और वेडनेसडे मतलब कि मृज्ञांक का आज से स्कूल छुट्टी हो गया है। उसके पापा आज आए नहीं है। हम और मृज्ञांक ना बहुत लेट तक सोए थे। उसके बाद ही सारा रूटीन अपना दिन भर का जो है करना चालू कर दिए हैं। जो जो काम था मैं निपटा ली हूँ। अभी थोड़ी देर पहले फ्रेश होने के पहले मैं भी कुछ काम की हूँ, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखिए कि मैं क्या क्या की हूँ। वो वीडियो भी मैं आपको शेयर करूँगी। और मृज्ञांक का जो भी यूनिफॉर्म था ना, उसको हम अच्छी तरह से वॉश करके धूप में डाल दिए हैं। धूप बहुत कम आ रहा है। मुझे तो अभी हल्का सा धूप मिला खिड़की के सामने, तो मैं यहीं पे बैठ के अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और मृज्ञांक का भी अपना यूनिफॉर्म नहीं, सॉरी, स्कूल शू जो है ब्लैक एंड वाइट, वो उसको अच्छे से ब्लैक शू पॉलिश करेगा और वाइट शू को धो के सुखाने वाला है धूप में। क्योंकि फिर बाद में हो सकता है बारिश वगैरह होगा तो शायद ये काम भी हो नहीं पाएगा। तो हम लोग एक के बाद एक काम लगे हुए हैं निपटाने में। तो चलिए फिर क्या क्या करने वाले हैं मैं आपको दिखाऊंगी। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तब तक के लिए मैं ज़रा सा नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अभी तक नाश्ता नहीं की हूँ। 10:30 हो रहा है। वैसे भी आज हम लेट से उठे हैं तो लेट तो हो गई। नाश्ता कर लेती हूँ मैं, और आप भी हमारे साथ नाश्ता करिए। आज मैं सिंपल से नाश्ता बनाई थी, मूढ़ी और चना। हमारे बंगाल में मतलब बंगाल साइड एरिया पड़ता है ये, तो हमारे यहाँ ना मूढ़ी बहुत खाया जाता है, तो मैं वही खा रही हूँ अभी। तो आप भी आइए और चलिए मेरे साथ दिन की शुरुआत करते हैं अपने नए कामों के साथ। तो चलिए फिर। तो ये रहा मेरा मिट्टी का चूल्हा। आप लोग देखे ही होंगे पहले वाला वीडियो में। ये मेरा मिट्टी का चूल्हा जो बना रही थी मैं, उसको ना इनकम्प्लीट करके ही रख दी थी मैं, क्योंकि डेली थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा था तो उसको मैं निपटा रही थी। करना तो कंप्लीट था ही। तो एक दिन पहले का है ये वीडियो, शाम का। और फिर सुबह हुआ, देखिए मेरे ज्ञान के यहाँ पे ना पेंटिंग करने का काम कर रहा है। जो भी मिट्टी इधर उधर छिटास मारा था तो वो बोलने लगा, मम्मी दीजिए, इसमें पेंटिंग कर देंगे तो अच्छा लगेगा। तो वो सिंगल कोट करके छोड़ दिया था, अब मैं उसको डबल कोट कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए जो भी पेंटिंग है। तो देखिए यहाँ पे डबल कोट कर दी थी तो थोड़ा-सा अच्छा लग रहा है। और इधर नीचे में पेंटिंग का काम है, वो बाद में करूँगी मैं। तो देखिए यहाँ पे मृज्ञांक अपना शू को वॉश करके धूप में सुखा डाला है। फिर मैं किचन में आई तो मुझे बनाना था बैंगन का भरता, तो मृज्ञांक बोला, दीजिए मम्मी मैं हेल्प करता हूँ। तो हम बोले ठीक है कर दो, क्योंकि ना बच्चे जो है घर में छुट्टी मिलने के बाद थोड़ा-सा वो हो जाते हैं, पागलपन का दौरा छाता है, क्या करें क्या ना करें, टीवी देखेंगे, फ़ोन देखेंगे। तो हम सोचे चलो तुम ये कर लो। फिर हम दोनों ये बैठ गए देखिए यहाँ पे मृज्ञांक छत लेके में। बैठ गया है देखिए डेयरी डेयरी मिल्क मिल्क खा रहे हैं। और अभी खिलाने वाला है डेयरी मिल्क हमको। पता नहीं शेयर करेगा कि नहीं करेगा। मृज्ञांक नहीं देगा, नहीं देखिए नहीं देंगे बोल रहा है। हम बनाए तो सुबह से खा लिए है मेरे बनाया हुआ नाश्ता, हमको नहीं देंगे बोल रहा है। देखिए कर रहा है। हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, तुम खाओ। तो हम लोग का बदमाशी ऐसे ही चलते रहता है, मस्ती भी इसी तरह से चलते रहता है। बहुत मज़ा आता है। अब मृज्ञांक ज़्यादा मत करो। छुट्टी हो गया है अभी स्कूल का, तो मृज्ञांक किसी तरह से बदमाशी करेगा और हमको मेरा दिमाग खाएगा। हम अभी चलते हैं पौरीना दी के यहाँ पे। और अभी बज रहा है दोपहर का 1, जो कि कुछ काम है कि इमरजेंसी में हमको जाना पड़ रहा है। फिर हम आएंगे तो मेरे को खाना देंगे। खाना मेरा बन के रेडी हो गया है और हम चलते हैं फिर। अभी हम इन लोगों को समझा के निकल रहे हैं कि बदमाशी मत करना। और ये तीनों बच्चे खेल रहे हैं। मैं चलती हूँ पौरीना दी के यहाँ पे। मृज्ञांक बदमाशी नहीं करेगा ना? नहीं करेंगे। करेंगे, देखिए करेंगे। अरे मेरा मतलब नहीं तो आ गई करेंगे। अपने पॉलिना देखिए पार्लर में। यहाँ पे जो काम था मुझे करना वो निपटा ली मैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे पार्लर खाली था तो दीदी बोली कि अभी तो कोई कस्टमर है नहीं, सुबह का टाइम है, आज मैं बहुत जल्दी चले गई थी पार्लर। तो उसके बाद ना उनका थ्रेडिंग और क्लीन अप करना था, तो वो मैं हल्का सा उनको टचअप कर दी। क्योंकि क्रिसमस आ रहा था, दीदी को सेलिब्रेट करना था 25 दिसंबर। अब उनके पास टाइम भी नहीं था, क्योंकि शाम को बहुत ज़्यादा कस्टमर आती है। तो सुबह में थोड़ा सा फाँका मिला तो हम लोग अपना काम निपटा लिया। और यहाँ पे मस्ती कर रहे थे, क्योंकि ऐसा मौका बार बार मिलता नहीं है, कस्टमर आती है तो। बस हम लोग थोड़ा-सा बातचीत कर लिए, दुख-सुख बाँट लिए। अब अपना-अपना घर जाना तो है ही, वो लगा हुआ है टेंशन। और फिर हम लोग कुछ प्लानिंग भी कर रहे थे यहाँ पे साथ में। हम तो लोग दीदी अभी बहुत पिकनिक का अच्छी है, हमें बहुत प्लानिंग गाइड भी करते करते करती अभी है, ना और हम लोग हम घर लोग का बस ऐसे ही मतलब एक-दूसरे का पार्टी हेल्प करने भी का करते तैयारी कर हैं लिए हैं यहाँ पे। हमेशा। क्योंकि 31 को पता नहीं सब कौन कहाँ जाएगा, इसलिए हम लोग ऐसे ही बहुत अच्छा पार्टी करने वाले हैं। आप लोग शामिल हो जाइएगा हमारे घर में। 30 को हम लोग पीठा का पार्टी करने वाले हैं ना दी, पीठा बनाने वाले हैं ना। हाँ, चिकन चिकन पीठा। तो ये है अंकिता। अंकिता भी उस दिन आएगी, दी भी उस दिन आएगी। तो हमारा प्लानिंग हो गया है और लोग बहुत मस्ती करके भी
निकल रहे हैं हम यहाँ से। तो इसी तरह से जब भी हम लोग फ्रेंड के साथ मिलते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है, बहुत खुशी होता है और पता नहीं क्या होता है, पागल हो जाते हैं हम लोग। एक दूसरे से मिल के ही हम लोग खुश हो जाते हैं। बस ये लगता है कि सारा टेंशन अब खत्म हो गया है। हम अभी जाते हैं। बाय अंकिता, हम निकल रहे हैं। फिर आना तुम लोग मेरे घर 30 को। मैं सारा तैयारी करके रखती हूँ, तो मिलते हैं फिर 30 को। बाय। भगा रही है, ठीक है मेरे को चाहिए आप। ठीक है तो जाइए आप। तो आइए आप मेरे घर में जल्दी उस दिन, है ना। तो बाय बाय, तब फिर निकल रहे हैं। बाय। और फिर शाम को ना मेरे यहाँ पे देखिए कुछ कस्टमर आ गई थी। दोनों ये 2 लोग हैं, एक और बैठी है इस साइड में मेरे बेड के सामने। उनको वीडियो के सामने नहीं आना था तो मैं उनका वीडियो नहीं की, क्योंकि वो भी फेस पैक लगा के बैठी हुई थी। उनका करने के बाद मैं यहाँ पे इनको ब्लीच लगाई, और ब्लीच करने के बाद देखिए यहाँ पे फेशियल की। उसके बाद मैं पूरी तरह से थक गई थी, शाम को 7 बजने वाला था। और फिर मैं बनाई रोटी। बहुत जोर से भूख लग रहा है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे गर्मा गर्म पराठा बना रही हूँ। मृग्यांक को वहाँ पे हम दे दिए। देखिए मृग्यांक खाने बैठ गया, क्योंकि वो भी बेचारा बहुत देरी तक मेरा वेट किया है। तो हम बोले कि तुम खा लो मृग्यांक। तो फ्रेंड्स अभी मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मेरे रूम पे जो है फेशियल वगैरह करने का रीज़न क्या है। मैं जहाँ पे पार्लर अपना जो खोली थी, जिस जगह पे मेरे बगल में ही एक है घर, जो कि बहुत दिन से बंद बंद पड़ा हुआ। तो वो कहीं और रहते हैं, उनका घर यहाँ पे बनाया हुआ घर है। तो यहाँ मैं अपना पार्लर खोली हुई थी। बट क्या है ना कि कोरोना के बाद से ना, जब धीरे धीरे कस्टमर, दुकान वगैरह सब बंद होने लग गया, तो कस्टमर भी है जो कुछ कम आने लग गए। तो मैं भी ऊपर में ही रहती थी, तो ऊपर नीचे होते होते मैं परेशान हो गई थी। जब भी कोई आता था तो मुझे बार बार नीचे जाना पड़ता था, और ये जगह छोटा है तो कस्टमर थोड़ा कम ही आते हैं। बट मेरे पास ऐसा नहीं कि कस्टमर नहीं रहता है, कस्टमर आते ही है। इसी वजह से मैं कभी कभी ब्लॉग भी नहीं शूट कर पाती हूँ, कि भूल जाती हूँ कि मुझे ब्लॉगिंग भी करना है, वीडियो बनाना है। तो बात यह है कि मुझे सीढ़ी से ऊपर नीचे होने में बहुत ज़्यादा हम परेशान हो गए थे, करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था ऊपर नीचे। और इसी वजह से हम सोचे कि हस्बैंड तो रहते नहीं है, जो भी है अब अपने बेडरूम में ही हम थोड़ा बहुत सामान ले आए पार्लर से, और हम यहीं पे करने लग गए। बाकी चेयर वगैरह, मिरर, बड़ा बड़ा मिरर जो भी है सब पार्लर नहीं है, हम कभी आपको दिखाएंगे। तो बस इसीलिए थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं हम, कि कमरे के अंदर में करना, बहुत कुछ अरेंज करना पड़ता है। उनके कस्टमर जाने के पहले भी, कस्टमर आने के पहले भी सब कुछ हमको बहुत ही मतलब रेडी करना पड़ता है। तो अकेले हमको थोड़ा सा हेडेक होता है, बट हम मैनेज कर लेते हैं, टाइम भी मैनेज करते हैं और सारा काम भी देखते हैं। तो यही बताना था आपको कि मेरे कमरे में बेडरूम में फेशियल वगैरह, कटिंग वगैरह करने का रीज़न क्या था। बस यही रीज़न है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।